बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वाक़िया का उर्दू तर्जुमा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, इसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली। जब ज़मीन भूचाल से लरज़ने लगे और पहाड़ टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगें और तुम लोग तीन किस्म के हो जाओगे, तो दाने हाथ वाले क्या कहने दाने हाथ वालों के, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं। और जो आगे बढ़ने वाले हैं, इनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं। वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से। लालो याकूत वगैरह से जड़ों तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान हिकमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, इनके आस पास फिरेंगे, यानी आबहोरे और आफताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर। इससे न तो सर में दर्द होगा, न इनकी अक्लें ज़ाइल होंगी। और मेवे जिस तरह के इनको पसंद हों, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का इनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरें जैसे हिफाजत से रखे हुए अबदार मोती। ये इनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। हाँ, ना वो बेहुदा बात सुनेंगे और ना गाली गलौज। हाँ, इनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाने हाथ वाले क्या कहने हैं दाने हाथ वालों के। वो बेकांटों की बैरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बागों में होंगे, जो न कभी खत्म हों और न इन पर कोई रोक टोक होगी। और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कंवारी बनाया और शोहरों की प्यारी और हम उम्र, यानी दाने हाथ वालों के लिए। ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से। और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोजख की लिपट और खोलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साए में, जो न ठंडा होगा और न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए, तो क्या हमें फिर उठना होगा। और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। फिर तुम ए जुटलाने वाले गुमराहो थोहर के दरख्त से खाओगे, फिर इसी से पेट भरोगे, फिर इस पर खोलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये इनकी ज़ियाफत होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते। देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम इससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं। भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो, क्या तुम इसे उगाते हो या हम उगाते हैं। अगर हम चाहें तो इसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने इसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसे खारिज कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते। भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने इसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं। हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है।
تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر تم سچے ہو تو جان کو لٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔